गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 25 मई 2019 और दोस्तों थर्ड शिफ्ट का आपका पेपर है आरआरबी जेई का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और 25 मई 2019 को जो आपके थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन बने हैं दोस्तों साइंस और जीके से रिलेटेड, उन सारे प्रश्नों को हम देखते हैं। और आप सभी को पता ही है दोस्तों कि आरआरबी जेई में दोस्तों आपकी केवल और केवल 30 नंबर की साइंस पूछी जाती है। कितने नंबर की दोस्तों? 30 नंबर की। बाकी दोस्तों आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसियां हैं उसमें दोस्तों आपकी 40 नंबर की साइंस है। ग्रुप डी में दोस्तों 25 नंबर की साइंस है। और इस प्रकार दोस्तों एएलपी में आपकी दोस्तों 20 नंबर की साइंस है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए साइंस कितना इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, हर पोस्ट के लिए। तो दोस्तों जो भी मैं शिफ्टें आपके लिए डालता हूँ सारी शिफ्टें, चाहे मैं एएलपी की डालूँ, चाहे ग्रुप डी की डालूँ, चाहे एनटीपीसी, चाहे आरआरबी जेई किसी की भी डालूँ, और आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे मैं आरपीएफ के लिए, चाहे आरपीएफ की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो जो भी मैं शिफ्टें डालूँ आप उन्हें अच्छी तरह से देखा करें दोस्तों, समझा करें, सारे प्रश्नों को देखा करें दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जितना आप दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो उतना ही आपके लिए दोस्तों आने वाले एग्जाम जो है आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, ये भी आपको याद रखना है। तो जितना हो सके दोस्तों प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाया करें। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। वीडियो को जितना हो सके दोस्तों लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, और इसमें आपसे पूछा गया है के सेल डैश ऊर्जा स्तर है। यानी दोस्तों जो के सेल है वो कौन से नंबर का जो है ऊर्जा स्तर है, यानी कौन से नंबर का जो है दोस्तों सेल है, ये आपको बताना है। तो कौन से नंबर का है दोस्तों? प्रथम नंबर का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, और इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में 0 से डैश मिलीग्राम प्रति लीटर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कितना होता है दोस्तों? 60%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, और आपसे पूछा गया है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा जो होती है उसका नाम क्या है। तो क्या है दोस्तों? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, और आपसे पूछा गया है शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों? दीर्घतमा, जिसे दोस्तों स्टोरियस कहते हैं, जो कि जांघ की सबसे लंबी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, आपसे पूछा गया है किसी परपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है। तो कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों? श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, और आपसे पूछा गया है इनमें से किस स्थान की स्थापना 1577 में गुरु रामदास द्वारा की गई थी। तो किसकी की दोस्तों? अमृतसर की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आपसे पूछा गया है अणुओं के उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थानों में जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? विसरण, यानी जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है। तो कौन सा है दोस्तों? माउंट आबू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कॉक्सी बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है। तो कैसी होती है दोस्तों? गोलाकार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा पौधा मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाया जाता है। तो कौन सा दोस्तों? कैक्टस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सोडियम डैश में संग्रहित किया जाता है। तो किसमें दोस्तों? मिट्टी के तेल में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, और आपसे पूछा गया है 3 से अधिक आवेश वाहक परमाणुओं के समूह को डैश आयनों के रूप में जाना जाता है। तो क्या कहते हैं उन्हें दोस्तों? बहुपरमाणुक अणु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, किस बीमारी की रोकथाम
साल वैक्सीन की मदद से की जाती है? तो किसकी दोस्तों? पोलियो की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 और आपसे पूछा गया है मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो कौन सा दोस्तों? अग्नाशय, जिससे दोस्तों इंसुलिन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 और आपसे पूछा गया है तीरंदाजी देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी देश दोस्तों आपका भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और वो है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस में एथेनॉल का उपयोग होता है? तो किस में होता है दोस्तों? कप सिरप में, एल्कोहलिक पेय में और विनिर्माण पेंट में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, इन सभी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण इसके डैश से स्वतंत्र होता है? यानी किसके डैश से स्वतंत्र होता है दोस्तों? द्रव्यमान के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 और आपसे पूछा गया है वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों प्रज्वलन ताप। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, कुछ मशीनों में स्नैक के रूप में तेल का उपयोग किया जाता है क्योंकि करना क्यों उचित नहीं है? तो क्यों उचित नहीं है दोस्तों? कभी कभी मशीनों कुछ हिस्सों में तेल का जो है रिसाव हो जाता है जिससे कार्यप्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति दोस्तों 100 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? हर्ट्ज को दोस्तों किलो हर्ट्ज में भी नापते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों 100 में हम अगर 1000 का भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 0.01 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, BRIC देश कौन से हैं जिन्हें हम दोस्तों ब्रिक कहते हैं? तो वो हैं आपके दोस्तों ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, कौन सा उपग्रह भारत की पहली दोस्तों बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में समर्पित है? तो कौन सी दोस्तों? एस्ट्रोसैट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, आपसे पूछा गया है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया जो है प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, चूना पत्थर, चौक और संगमरमर डैश के विभिन्न रूप हैं। तो किसके हैं दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्या कहा जाता है? तापीय अपघटन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 और आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? समुद्र। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, इनमें से कौन सा हर्ट्ज के बराबर है? यानी हर्ट्ज की जो इकाई है वो क्या है दोस्तों? सेकंड। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, आपसे पूछा गया है कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है दोस्तों? लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फेफड़े की बीमारी है? तो कौन सी है दोस्तों? तपेदिक, जिसे हम दोस्तों टीबी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, सार्वभौमिक सूचकांकों में लाल रंग डैश के पीएच मान को इंगित करता है। तो कितने पीएच मान को दोस्तों? 0 से 3 के पीएच मान को इंगित करता है लाल रंग। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने अपने सबसे कम अवधि के लिए दोस्तों पदभार संभाला? तो किसने दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, एमीटर का प्रतिरोध डैश होता है जिससे अधिकतम धारा इससे होकर प्रवाहित हो सके? तो बहुत कम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है?
तो कौन सा दोस्तों? कान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। कौन सा पोषक तत्व भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा दोस्तों? वसा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। पोटेशियम निम्नलिखित में किस तत्व परिवार से संबंधित है? तो किससे है दोस्तों? क्षारीय धातुओं से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, जो कि ग्रुप नंबर 1 में आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक है? तो कौन सी है दोस्तों? प्लेग, जो कि चूहों से होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। मानव कान के किस भाग में ध्वनि का 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धन होता है? तो कौन सा दोस्तों? मध्य कान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। यदि एक उत्तल लेंस 30 सेमी की दूरी पर समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु लेंस के सामने डैश की दूरी पर स्थित होगी। यानी दोस्तों समान आकार का पूला है, तो आपको याद रखना है हमेशा। तो यानी यहाँ पर आपका फोकस आता है, यहाँ पर सी आता है। अगर वस्तु यहीं पर है तो प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा और समान आकार का बनेगा केंद्र पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ये आपको याद रखना है, 30 सेमी समान आकार का बोला है ना, इसलिए। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है रसोई गैस, यानी जिसे हम दोस्तों एलपीजी कहते हैं, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस शामिल होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, ये थे आपके जो हैं 25 मई 2019 के थर्ड शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन आरआरबी जेईई के। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वाला बेल आइकन दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।